हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मी चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स हिज फीलिंग्स और इंटेंशंस फॉर यू। आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनके इंटेंशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए करंटली। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव। लेट्स सी, देख लेते हैं ये जो पर्सन आपके माइंड में है उनके इंटेंशन एंड फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव नंबर 5, इट्स अ ट्री। नंबर 5 एंड 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। ओके, वी हैव इट्स अ कॉफिन। मे बी इस टाइम आप लोगों के बीच में या तो किसी तरह से एंडिंग चल रही है, इट कुड बी अ ब्रेकअप, सेपरेशन, कनेक्शन की कोई एंडिंग। एंड वी हैव क्रॉस रोड। ऐसे दिख रहा है ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, बट हेसिटेशन है बिकॉज ऑलरेडी कहीं ना कहीं ये इंसान की आपसे एंडिंग हो चुकी है या फिर इन्होंने खुद आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। और राइट नाउ ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, वेरी डिप्रेसिव। यस, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपके बीच में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करें। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ट्री का है। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इस इंसान का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम योर पास्ट, लाइक आपके पास्ट, इस लाइफ टाइम के पास्ट से भी हो सकते हैं कुछ लोग। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो है ना वो आपके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का इनका रिलेशनशिप है। इफ़ यू गाइस आर बिलीव के आप पास्ट लाइफ बिलीव करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली इस वर्ल्ड में आने से पहले आप लोगों की सोल्स जो हैं वो डेफिनेटली क्रिएट की जा चुकी हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों का हो सकता है इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था या बहुत जो है ये पर्सन आपके क्लोज थे। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ जन्मों जन्मों का कोई रिश्ता है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है। दैट्स वाई ये पर्सन आपसे ना सब कुछ ख़त्म करने के बाद भी कुछ ख़त्म नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो भी है इनकी इंटेंशन आप लोगों से बात करने की है, बिकॉज राइट नाउ दिख रहा है या तो एंडिंग चल रही है आपके बीच में या फिर कुछ लोगों के बीच में इस टाइम सेपरेशन चल रहा है। एंड ये इंसान जो भी है वो इन चीज़ों को ख़त्म करके आप लोगों से डेफिनेटली चीज़ों को कनेक्ट करना चाहते हैं। दे रियली वांट के, क्योंकि इनकी इंटेंशन जो है ना वो यहाँ पे आपके साथ एक ग्रो करने की हैं, आपके साथ रिश्ते को स्टेबल करने की हैं। बिकॉज यहाँ पे ट्री का एनर्जी, आपको पता है ट्री जो है वो ग्रो करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की ग्रोथ चाहते हैं। बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे ना आपसे किस तरह से बात करें, डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हार्ट की है। डेफिनेटली ये पर्सन, या वी हैव अ रिंग, दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू। ये इंसान जो भी है इनकी इंटेंशंस आपके साथ पार्टनरशिप करने की हैं, आपको अपना लव शो करने की हैं, आपको अपनी अफेक्शन शो करना चाहते हैं। बट ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना वो डिसीजन लेने में हेसिटेशन हो रही है। डिसीजन लेने में ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी को फेस कर पा रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी आपके साथ सेपरेशन या फिर किसी तरह से एंडिंग जो कर चुके हैं ना, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है डिप्रेशन की वजह से इस पर्सन की हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा मुझे इफेक्ट होती हुई दिख रही है। बट अदरवाइज़ दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ एक सोल कनेक्शन महसूस करते हैं। तो दैट्स वाई आप लोगों के साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, एक लव की, रोमांस की, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू देयर लव, देयर अफेक्शन एंड आपको अपना दिल देना चाहते हैं। क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपने इस इंसान के हार्ट में इतनी स्पेस बना ली है कि ये अपने आप को डिसकनेक्ट नहीं कर पा रहे आप लोगों से। सो दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से आपको अपने दिल की गहराइयों से आपको जो है ना वो प्यार करें, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू लव यू विद द कोर ऑफ देयर हार्ट। एंड यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्शन आपकी तरफ महसूस भी करते हैं। एंड ऑल्सो दैट्स वाई इस इंसान को लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई इस पर्सन का सोल कॉन्ट्रैक्ट है एंड ये आपके साथ कोई ना कोई डील करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करने की, रिलेशनशिप को आगे बनाने की। बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई ये अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। इसीलिए कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आपका मिलना जो है वो डेस्टाइंड है। दैट्स वाई इनको कोशिश करनी पड़ेगी। बट कुछ लोग यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से जो है आप लोगों को कमिटमेंट दें या किस तरह से आपके साथ पार्टनरशिप करें। बिकॉज ऑलरेडी ये आपके साथ जो ब्रेकअप कर चुके हैं या फिर आप लोगों के साथ सेपरेशन कर चुके हैं ना,
वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी ना अपसेट कर रही हैं, काफ़ी सैड कर रही हैं। खोने के बाद एक जो आप कह लो पछतावा है, या खोने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ हो रही हैं जो कि इस इंसान को लगता है कि अब ये किस तरह से जो है ना वो सेटल डाउन करें, जबकि आपको अपना दिल देना चाहते हैं, बिकॉज़ इस इंसान के दिल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड ये इंसान आपके साथ प्रॉमिस करना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की। एंड कुछ लोग तो दिख रहे हैं यहाँ पे आपके साथ ऑब्वियसली पार्टनरशिप करके शादी करना चाहते हैं। 24 25 कुछ लोगों का एज है, 22 भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज़ AQJ लेटर हो सकते हैं नेम के, यहाँ पे कोई इनिशियल हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 6 7 5 8 4 7 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, तो ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ज़ोडिक साइंस जो हैं वाटर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी भी आ रही है। यस, बट वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सो इनकी इंटेंशन जो है इस टाइम आपके बीच में जो सिचुएशन करंट चल रही है ना, एंडिंग की, सेपरेशन की, उसको ट्रांसफॉर्म करने की है। बट ट्रांसफॉर्म किस तरह से करना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को टफ टाइम दे रही हैं, हेसिटेट हो रहे हैं ये पर्सन के किस तरह से जो है ना अब आपकी तरफ आए कमिटमेंट देने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी इंसान ने आपको खुद जो है ना वो किसी तरह से खोया है, या फिर खुद आपके साथ रिश्ता जो है ना वो किसी तरह से एंड किया है, या सेपरेशन में गए हैं खुद, इसीलिए हेसिटेशन भी इस इंसान को ज़्यादा हो रही है। या लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस फॉर यू, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली इस टाइम जो भी आपके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इंसान उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाना चाहते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार है। यस, एंड ये पर्सन इस टाइम काफ़ी हर्ट हैं, और इनकी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से आपकी तरफ आएँ कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। बट ऑल्सो ये पर्सन जो भी है ना, ये आपकी तरफ से उनकी जो एक इंटेंशन है वो यही है कि आप इस पर्सन को डेफिनेटली एक तरह से हैप्पी वे में और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में जो है ना वो रिसेप्टिव एनर्जी शो करो। लाइक अगर ये आपकी तरफ आते हैं कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, या ये जो चीज़ें एंड हो गई हैं उसको दोबारा से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं, तो ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि आप इस पर्सन को एम्पैथी शो करो, लव शो करो, अपनी तरफ से आप भी अंडरस्टैंड करो इस इंसान को कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, और डेफिनेटली जो कुछ भी कह दिया था वो इस इंसान ने आपको किसी तरह से इमोशनल होके कह दिया था, तो उन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो। वी हैव कनेक्शन, या बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है इसको ऐसे फील होता है कि आपके साथ इस इंसान का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपके बिना नहीं रह पा रहे, जबकि ब्रेकअप खुद किया है, दूर खुद हुए हैं, या फिर आपको दूर खुद किया है। बट जो भी कन्फ्लिक्ट बन गया उसको रिजॉल्व करके आपके करीब आना चाहते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का सोल कनेक्शन है, सोलमेट की एनर्जी है, आप इस पर्सन को सुकून दे सकते हो, इस इंसान को लव, केयर, अफेक्शन दे सकते हो। बिकॉज़ ये भी आपको ये सब कुछ देना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो कंप्लीट फील भी कर सकते हो, और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हो। यस, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेंजर नहीं हो, बिल्कुल भी अननोन नहीं हो। ऑलरेडी इनको लगता है कि रिकॉग्निशन की एनर्जी है, कि जैसे ये ऑलरेडी आपको जानते हैं, या फिर पता नहीं कितने टाइम से जो है ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में रहा है। चाहे हो सकता है रिसेंटली इस इंसान को आपके साथ रहते हुए 5 to 6 मंथ्स हुए हैं, या फिर 7 मंथ्स हुए हैं कुछ लोगों को, बट स्टिल इनको लगता है ये शायद आपको बहुत टाइम से जानते हैं, या फिर बहुत टाइम से जो है ना ये इंसान आपके साथ रह चुके हैं। यू नो दैट्स वाई ये इंसान जो है ना आपकी तरफ आना चाहते हैं अपनी सोल को कंप्लीट करने के लिए। एंड ऑल्सो इनकी इंटेंशन आपके साथ कनेक्ट होने की है कि रिश्ते में चीज़ें जो है ना वो सेटल डाउन हो सकें। बिकॉज कन्फ्लिक्ट जो रहा है उसको ज़्यादा टाइम नहीं ये पर्सन आगे जो है ना वो किसी तरह से ड्रैग करना चाहते हैं, जिससे आपके ये कनेक्शन में जो एक स्पार्क है वो डिम हो जाए, डल हो जाए, या फिर किसी तरह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाएँ, कि एक इंसान का दूसरे इंसान से दिल जो है वो कहीं खट्टा ना पड़ जाए, या फिर दिल में कुछ ऐसे बल ना आ जाए कि चीज़ें फिर ज़्यादा टाइम लंबी होके ड्रैग होके ठीक ही ना हो पाए। ठीक है, सो 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ 33 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 88 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 26 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है। यस, जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ उनको फोकस करिए, क्योंकि इस इंसान की जो फील है ना, उनको लगता है कि इस पर्सन
इनका एक सोल कनेक्शन ऐसा है आपके साथ कि जब तक ये चीज़ें आपके बीच में जो इस टाइम चल रही हैं ना, सेपरेशन की, एंडिंग की, या फिर किसी तरह से कोई भी कन्फ्लिक्ट आपके बीच में चल रहा है, इनको ऐसा लगता है जब तक ये रिजॉल्व नहीं करेंगे ना, इस इंसान को सुकून नहीं मिलेगा। बिकॉज ये पर्सन मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं और इनकी हेल्थ भी मुझे दिख रही है काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है इस चीज़ की वजह से। क्योंकि आप डिप्रेसिव होगे, आपका माइंड जो है वो अपसेट होगा। माइंड अपसेट है, आपका माइंड जो है वो किसी तरह से आप कह लो कि डिप्रेस्ड है, तो बॉडी पूरी इफ़ेक्ट होगी इस चीज़ से। बिकॉज आपके बॉडी का हर जो ऑर्गन है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। दैट्स वाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। एनी हाउ, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर इंटेंशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू। बिकॉज आप इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इस टाइम जो ये पर्सन है बहुत बर्डन में है, बहुत टेंशन में है, और इस टेंशन ने, इस बर्डन ने, इस स्ट्रेस ने इस इंसान को बहुत एग्जॉस्ट किया हुआ है, जिससे ये निकलना चाहते हैं। यस, वी हैव 5 ऑफ कप्स। इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है आपका। ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है इस टाइम। जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है ना, चाहे जिस वजह से भी चल रही है, ये बहुत डिसअपॉइंट है इस टाइम। या इस इंसान को बहुत दुख है ये जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है उस वजह से। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये आप लोगों से खुद भी लव केयर चाहते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। एंड ऑल्सो ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। एक चाहे ये पर्सन मेल भी है ना, तो ऐसे लग रहा है इनकी फेमिनिन एनर्जी है कि ये अपने इमोशंस को डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और शेयर नहीं कर रहे, उसी वजह से ये पर्सन ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और काफ़ी टाइम से ऐसे भी लग रहा है, ऑब्वियसली इस इंसान को ऐसे लगता है जैसे इनकी लाइफ में प्यार नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, कोई इंसान अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है जो इनको लेकर टची हो, सेंसिटिव हो, या इनको लेकर जो है वो बहुत ही काइंड और प्योर हार्ट हो। जिस इंसान का वो इनकी लाइफ में नहीं है और वो इनको आप ही में दिखता है। इसी वजह से ज़्यादा जो है ना ये पर्सन जो है वो अपसेट हो रहे हैं और डिसअपॉइंट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, कि आपने इस इंसान को प्यार अगर शो किया हुआ है, ठीक है, आपने इस इंसान को बहुत लव दिया है, बहुत केयर दी है, इनका बहुत ख्याल किया है, तो वो चीज़ें इस इंसान को ज़्यादा अपसेट कर रही हैं कि इन्होंने क्यों आपके साथ सेपरेशन किया, या क्यों आपके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको इतना ड्रैग किया है या कर रहे हैं। तो अब ये इन चीज़ों को डेफिनेटली चाहते हैं कि रिलीज़ करें और आपके साथ कनेक्ट हों। बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ जो है ना वो, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, जो कि ये कनेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज़ ये डिसकनेक्शन जो चल रहा है ना, उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इमोशनली बड़ा डिस्टर्ब है, डिसहार्ड हो रहे हैं ये पर्सन। लाइफ में जो चेंजिंग आ रही हैं आपके बिना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। यही चीज़ें इनको एग्जॉस्ट कर रही हैं। दैट्स वाई इनको रिलीज़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने इमोशंस को शो करना, क्योंकि ये पर्सन अब अपने इमोशंस को खुद तक नहीं रख पा रहे हैं। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करें। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं एक रोमांटिक कनेक्शन की। या बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस पर्सन को सड्यूस कर रहे हो, एंड ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सड्यूस हो रहे हैं आपकी तरफ, आपके करीब आना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपसे प्यार चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, आपके साथ एक इमोशनली जो है ना वो कनेक्शन बिल्ड चाहिए ये पर्सन जो करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई इस पर्सन की इंटेंशन आप लोगों की तरफ आने की, आपको लव ऑफ़र करने की, आपको प्रपोजल देने की, रोमांटिक कनेक्शन की, जिससे आप एक दूसरे के साथ जो है ना रोमांटिकली इन्वॉल्व हो पाओ। बिकॉज़ यहाँ पे इमोशंस, लव, रोमांस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। पार्टनरशिप, यस, तो करीब आना चाहते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वाटर एनर्जी है। लेट्स सी मोर। ओके, ये मैं कार्ड नहीं लूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर इंटेंशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू। ओके, we have it's a ace of coins and we have it's a 4 of coins. This person don't want to lose you. ये आपको किसी भी हाल में ना तो लूज़ करना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं। तो राइट नाउ इस इंसान की इंटेंशन यही है कि ये कुछ ऐसा करें जिससे आपके और इनके बीच में ये सारा कनेक्शन जो है वो सिक्योर हो सके। बिकॉज बहुत पॉजेसिवनेस दिख रही है, एंड ऑल्सो इस इंसान को आपके साथ कनेक्शन में एक पोटेंशियल भी दिखती है, एक स्पार्क दिखता है। दैट्स वाई ये ना आपको न्यू ऑफर कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए मे बी आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड ऑल्सो ये इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनका ये ऑफ़र प्रपोजल जो है एक्सेप्ट करो।
इस इंसान को आपका प्यार याद आ रहा है, तो जो अभी प्यार ऑब्वियसली नहीं मिल रहा आपके बीच में सिचुएशन ख़त्म होने की वजह से या एक तरह से सेपरेशन की वजह से, तो वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी अपसेट कर रही हैं। यस, तो ये सोरो है, ग्रीफ की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, और ये पर्सन को ये चीज़ें सारी एम्बेरस कर रही हैं। तो ये इस एम्बेरसमेंट से निकलना चाहते हैं, गिल्ट से निकलना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को गिल्ट है ये आपके साथ ब्रेकअप करने का, आपको छोड़ने का। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है हर हाल में आपको चाहते हैं, आपसे प्यार चाहते हैं और आपको प्यार करना चाहते हैं। दैट्स वाई इनकी इंटेंशन जो आपको स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन को बिल्ड करने की है। यस, सो ये पर्सन एक तो मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हैं आप लोगों को लेकर, आप ही को लव शो करना चाहते हैं, आप ही के साथ रोमांस चाहते हैं और आप ही से लव चाहते हैं। दैट्स वाई इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के लिए। बिकॉज़ इनको लगता है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, और ये इंसान अगर चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल जो है इस पर्सन को शो होगी। लाइक ये कनेक्शन इनको लगता है इनको काफ़ी इमोशनली जो है ना वो सेटिस्फाई कर सकता है। नंबर 1, 4, 5, 10 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। एनी हाउ यहाँ पे वाटर साइन एंड टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, लिटिल बिट जो है वो मुझे फायर की एनर्जी दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ, काफ़ी टाइम से ये भी मैंने कार्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, देयर इंटेंशंस एंड फीलिंग्स फॉर यू। बट ये इंसान आपको हर हाल में आपका प्यार चाहते हैं, क्योंकि आपके प्यार के बिना ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनको आपके लव की क्रेविंग हो रही है कि लाइक आप इस पर्सन की केयर करो, आप इस इंसान को लव करो, आप कोई ऐसे वर्ड्स जो काइंड हों आपकी तरफ से ये सुनना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ इंडिसीजन, यहाँ पे भी इंडिसाइजिव की एनर्जी है, क्रॉस रोड की। यस, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को काफ़ी मुश्किल लग रही हैं, बिकॉज़ इनको ऐसे फील होता है कि ये सारी जो है ना डिफ़िकल्टीज़ इस इंसान की बिहेवियर की वजह से हैं, या जो कुछ भी इन्होंने किया है या जो कुछ भी इस टाइम हो चुका है आपके कनेक्शन में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि डिफ़िकल्ट टाइम दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एक टफ़ टाइम दे रही हैं, जिसकी वजह से इस इंसान का माइंड एंड हार्ट जो है वो एक वॉर पे चल रहा है कि क्या करें, किस तरह से अब आपकी तरफ आएँ, किस तरह से आपको ऑफ़र दें, क्या आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है अभी उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या डिसीजन लें। वी हैव इट्स अ इंटेलेक्ट, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के रिस्पेक्टेड वे में, बहुत ज़्यादा मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में जो है आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे आप लोग जो हो इस इंसान पे बिलीव भी कर पाओ और आपको ये चीज़ फील हो सके कि आपकी ये पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं। जो ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में रही हैं ना, तो अब ये पर्सन उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। इसीलिए ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत सोच समझ के जो है ना आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे चीज़ें जो हैं सीरियस हों। बिकॉज़ ये इंसान मुझे बहुत सीरियस दिख रहे हैं, हद से ज़्यादा सीरियस हैं आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर। दैट्स वाई इमोशनली चीज़ों को, अपने इमोशंस को और आपके इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए ये इंसान बहुत डिसिप्लिन के साथ, मैनर्स के साथ और फेयर वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई फ़ैसला ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना चाहते जिससे इनके और आपके इमोशंस हर्ट हों। दैट्स वाई सोच समझ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऑब्वियसली इस टाइम ये पर्सन अपने इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो उसकी रीज़न ये है कि ये पर्सन अभी डिसीजन नहीं ले पाए कि इनको क्या करना है या किस तरह से आगे फर्दर जो है आपकी तरफ आना है। वी हैव इट्स अ रिजिलियंस, कॉन्फिडेंस ये पर्सन एक तो अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, एंड सेकंड जो है ये इंसान अपनी पावर को इस तरह से लाइक किसी तरह से बिल्ड कर रहे हैं जिससे आपके साथ इस कनेक्शन को सेटल डाउन कर पाएँ। वी हैव इट्स अचीवमेंट, बिकॉज इस इंसान को जो इंटेंशन है ना इनकी इस कनेक्शन को फ्रूटफुल बनाने की, एंड ऑल्सो इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म जो है ना स्टेबल करने पे इस इंसान का फोकस है। तो ये खुद भी जो है ना ये इंसान ऐसा ही चाहते हैं कि ये ऐसी पोटेंशियल बीच में डालें आपके इस कनेक्शन के, या इस तरह से चीज़ों को रीस्टार्ट करें जिससे आपके ये कनेक्शन में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ सके, और स्पेशली आप ये सब कुछ फील भी करो।
एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील के इनको जो है ना अब हर चीज़ को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी है, गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। और किस तरह से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरह से ये जो गोल्स इन्होंने सेट किए हुए हैं इस कनेक्शन को लेकर उसको अचीव कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चल सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ, उन चीज़ों के बारे में ये इंसान ना मुझे काफ़ी हद तक जो है वो दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज ये इंसान ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि इनको किस तरह से आपके साथ रिलेशन बनाना है, बट किस तरह से आपकी तरफ आना है इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में अभी ये पर्सन अपना डिसीजन जो है वो बना रहे हैं। यस, बिकॉज हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी कोई ना कोई कोशिश की है लेकिन वो कोशिश उनकी वर्क नहीं की, बट अभी ऐसा चाहते हैं कोशिश करें जिससे ये इनको इसके सारे जो प्लान है या जिस तरह से ये रिश्ता आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, उन चीज़ों में इनको सक्सेस मिले। Number 2, 7 and 9 is also important. So 27, 29, 21, 24, 25, 28, 26 ये एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 777 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। Anyhow, let's see more. Person on your mind, their intentions and feelings for you. Intentions and feelings for you. Person on your mind. वी हैव ब्यूटी। दिस पर्सन फील्स आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। इनरली आउटरली आपकी ब्यूटी इस इंसान को डेफिनेटली दिखती है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर जितनी खूबसूरती है वो आपके फेस से भी दिखती है। एंड वी हैव होम। यस, ये इंसान आपके साथ एक तो रिश्ता स्टेबल करना चाहते हैं एंड ऑल्सो इस इंसान को ऐसे भी फील होता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें सब कुछ है, ब्यूटी है, किस तरह से आप अपने रिश्ते को स्टेबल कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, ये भी चीज़ें आप में हैं। आपको किस तरह से एक होम मेकर हो आप लोग, किस तरह से आपको घर जो है वो अच्छे तरीके से बनाना है, किस तरह से अपनी एक अच्छे कनेक्शन को सेटल डाउन करना है वो आपको पता है, सिक्योर करना है, स्टेबल करना है, किस तरह से आप अपना कमिटमेंट पूरी कर सकते हो या किस तरह से आप शादी करके उसके बाद रिश्ते को सिक्योर कर सकते हो। इनको ऐसे लगता है कि इनको आपको हर चीज़ पता है। यस, बिकॉज कुछ लोग जो ऐसे हैं ना उनको ऐसे लगता है कि आप जितने खूबसूरत हो ना उतनी खूबसूरती से आपको हर चीज़ को लेके चलना भी आता है, मैनेज करना भी आता है, क्योंकि यहाँ पे होम किया। हो सकता है आपने अपना अगर ऑब्वियसली आप लोग इस टाइम अपने घर में हो तो आप अपने घर को भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। ये चीज़ें इनको आप में दिखती हैं, दैट्स वाई ये इंसान जो है ना आपके साथ रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके साथ फाउंडेशन बनाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप की। वी हैव लाइटन योर लोड। ये इंसान जो भी है ना किसी तरह से इस टाइम जिस भी प्रेशर में है ना ये चाहते हैं कि उस प्रेशर को रिलीज़ करें, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसे भी महसूस होता है कि जैसे आप जो हो ना आप खुद भी कहीं ना कहीं हो सकता है आप खुद भी वर्किंग पर्सन हो, सो दैट्स वाई इनको लगता है कि आप मिल के आपकी अच्छी टीम रह सकती है जिसकी वजह से आप दोनों डिवाइड कर लोगे हर चीज़ों को एक दूसरे के साथ, तो उसमें चीज़ें बड़े अच्छे से आपकी मेंटेन हो जाएंगी। जिसमें अगर इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं भी हैं या ड्यूटीज़ भी इनकी ज़्यादा होंगी तो आप खुद भी जो है ना उनके साथ इन सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, जिससे विद फर्टिलिटी आपके इस रिश्ते में एक तो ग्रोथ भी होगी और हर चीज़ जो है ना वो काफ़ी अच्छे से मेनटेन भी रहेगी। यस, तो दैट्स वाई भी ये इंसान जो है ना आपके साथ आगे अपने रिश्ते को अपने इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी अपनी लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अच्छे से जो है ना आपके साथ शेयर करके अच्छी आपकी टीम और पार्टनरशिप हो सकती है इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि ये इंसान कोई आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट लेंगे, नो, आप घर को अच्छे से मेंटेन करोगे जिससे ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और प्रोटेक्टेड फील करेंगे या कर सकते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।